अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। रमज़ानुल मुबारक 2024 का बाबरकत महीना शुरू हो चुका है। अल्लाह ताला की रहमतों से भरपूर इस महीने की क्या ही बात है। हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी बिल्कुल ही बदल जाती है। अलग सुबह उठकर सहरी की जाती है और फिर सारा दिन कुव्वत ईमानी के साथ रोज़ा रखा जाता है और फिर इबादत की तरफ ध्यान बढ़ जाता है। शैतान इस महीने में कैद हो जाता है और हर इंसान का दिल इबादत की तरफ माइल नजर आता है। और फिर अफ्तारी का भरपूर इंतजाम, हर घर में एक रौनक लगी होती है। हर कोई अपनी इस्तादात के मुताबिक अफ्तारी का बेहतरीन इंतजाम करता है और फिर इसके बाद तरावी की इबादत का इंतजाम हर मस्जिद में नजर आता है। ये महीना बरकतों, रहमतों और रौनकों से भरपूर होता है। रोजे की इबादत फर्ज इबादत है। एक माह के रोजे रखना हर बालिग मर्द और औरत पर फर्ज है। रोजा ना रखें तो गुनाह होगा, लेकिन मजबूरी की हालत में रोजा छोड़ सकते हैं। बीमार हो या सफर में हो तो रोजा छोड़ सकते हैं, लेकिन इस रोजे की कज़ा अदा करनी होगी, यानी कि माह रमजान के बाद किसी भी वक्त इस रोजे को रखना होगा। जो कोई बीमारी और कमजोरी की वजह से रोजा ना रख पाए, इसे फिदिया देना होगा। फिदिया में किसी रोजेदार की सहरी और अफ्तारी का बंदोबस्त करना है या इतनी ही रकम किसी हकदार को देना होती है। अगर कोई रोजा रखकर तोड़ देता है तो इसे कफारा देना पड़ता है और 60 मिस्कीनों को खाना खिलाना होगा या फिर पैसे देने होंगे। रोजा दरअसल बंदे की आजमाइश भी है और तरबियत भी है। सारा दिन भूखा प्यासा रहना आसान नहीं, लेकिन ये एक मुसलमान के ईमान की आजमाइश है और साथ ही साथ इस बात की तरबियत भी है कि अगर अपने आसपास लोगों को भूख में देखें तो उनकी मदद इमदाद करें। दीन इस्लाम का अहम तरीन दर्स ये है कि अपने आसपास मौजूद लोगों का ख्याल रखा जाए, चाहे फिर वो आपके रिश्तेदार हों या फिर गैर हों। हर किसी की मदद की जाए। रोजेदार ना सिर्फ खाने पीने से परहेज करता है, बल्कि हर बुरे काम से अपने आप को रोक कर रखता है। हम चाहें तो अपने नफ्स पर कंट्रोल हासिल कर सकते हैं। अपने गुस्से को बर्दाश्त करना होगा, हुस्न सुलूक करना होगा, गाली गलौज और फाहिशगोई से अपने आप को रोकना होगा। माशरे में हुस्न सुलूक पैदा करने की बेहतरीन तरबियत हमें रोजा देता है। अल्लाह ताला की फर्ज करदा इबादत इंसान की मुसलसल तरबियत का बाइस बनती हैं। अरबी जुबान में रोजे के लिए सौम का लफ्ज इस्तेमाल होता है। सौम के मानी है रुक जाना, खाने पीने से रुक जाना और हर बुराई से अपने आप को रोक कर रखने का नाम रोजा है। माह रमजान का आखिरी अशरा खसूसी रहमतों से भरा हुआ होता है। रोजेदार माह रमजान में इतना खो चुका होता है कि उसका दिल ही नहीं करता कि ये माह कभी खत्म हो जाए, लेकिन माह रमजान तो अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक खत्म होने जा रहा है। लोगों की कोशिश होती है कि ज्यादा से ज्यादा इबादत करके अल्लाह ताला को राजी कर ले। बहुत से लोग इत्तकाफ की इबादत करते हैं और दुनिया से अपना नाता किसी हद तक तोड़कर अल्लाह ताला से लौ लगा लेते हैं।
اور پھر عید کا چاند نظر آنے تک اپنی جگہ نہیں چھوڑتے جو انہوں نے اپنے اعتکاف کے لیے مقرر کر رکھی ہوتی ہے۔ مرد حضرات مساجد میں اعتکاف کرتے ہیں اور عورتیں اپنے گھروں میں ہی اپنی جگہ مخصوص کر لیتی ہیں۔ جہاں بجا افطاریوں کا انتظام ہے، دل والے لوگ غریبوں کی افطاری کروانے کے لیے بہترین انتظامات کرتے ہیں۔ مانگ لو مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے۔ لیلۃ القدر 27ویں شب رمضان برکتوں اور رحمتوں والی رات ہے۔ اس رات کی عبادت 1000 راتوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے توفیق دے وہ اس رات عبادت کر کے اپنے رب کو راضی کر لیتا ہے۔ رب تعالیٰ ہماری عبادتوں کے محتاج نہیں، لیکن انہیں ہمارا عبادت کرنا اچھا لگتا ہے۔ اور پھر قرآن پاک میں وعدہ کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اچھے کاموں اور ہماری عبادات کا بدلہ کئی گنا بڑھا کر دیں گے۔ کیا ہی اچھا ہو کہ اس رمضان المبارک میں ہماری بھی مغفرت ہو جائے۔ اس مبارک مہینے میں دعائیں کریں، اپنے لیے، دوسروں کے لیے اور ان لوگوں کے لیے بھی جو وفات پا چکے ہیں۔ اللہ پاک ہماری دعاؤں کو قبولیت کا شرف بخشے، آمین۔ یا اللہ ہمیں صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرما، اپنی رحمتوں اور برکتوں سے ہمیں نواز دے، ہمیں صراط مستقیم عطا فرما، ہماری عبادتوں کو قبول فرما، ہمیں سچے مومن مسلمان بنا، دین اور دنیا کی کامیابیاں عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے مسلمان بہن بھائی جہاں کہیں مشکل میں ہیں انہیں نجات دے، خاص طور پر فلسطین کے مسلمانوں پر اپنی خصوصی رحمت نازل فرما، غیب سے ان کی مدد بھیج اور انہیں سرخرو کر۔ یا اللہ میرے وطن کو سدا سلامت رکھنا اور اس کے ہر مسئلے اور ہر پریشانی کو دور فرما کر اسے خوشحال ریاست بنا دے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں ہر اس نعمت کے لیے جو اس نے آپ کو دی ہے، اور اس لیے بھی کہ وہ آپ کو کتنی ہی ناگہانی آفتوں سے بچا لیتا ہے۔ شکر الحمدللہ۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنی رانوں کو دے اجازت، پھر ملیں گے ایک نئی بات کے ساتھ اور نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔